नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,981 पे और यहाँ देखोगे 31 पॉइंट की मात्र गिरावट हुई है। बैंक निफ्टी में 14 पॉइंट की गिरावट हुई है। देखो चली तो है, ये ऊपर नीचे बहुत किया इसने, लेकिन गिरावट आप देखोगे तो बाजार वहीं के वहीं अभी भी, यानी कि कंसोलिडेशन का जो फेज है वो अब वहीं के वहीं है। 2 दिन से मार्केट वहीं के वहीं अटकी हुई है। समझना बहुत जरूरी है। वन डे टाइम फ्रेम में समझाने वाला हूँ। निफ्टी में हमने कुछ प्लान जरूर किया था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ ट्रेड्स बनाए थे, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो हमने शुरुआत में हम वेट कर रहे थे, और क्योंकि मार्केट एक जोन में कामकाज करे तो हम वेट कर रहे थे, और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं था हमें। आरबीआई का एक आपको पता है कि इवेंट था, और उन्होंने कहा कि रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखो रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये पहले से भी लग रहा था इसके आसार कि रेपो रेट में चेंजेस नहीं होंगे, और उसके बाद वो चेंजेस नहीं हुए। लेकिन आप इस तरह से जैसे किया कि मार्केट शायद बहुत तेज ऊपर जाने वाली है, बट आप सभी जानते हैं कि हमारा सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे जब इस तरह का बड़ा कैंडल बन जाए तो हम पीछा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर प्राइस एक्शन बना के जाए तो मार्केट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस एक्शन नहीं है तो फिर मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है। भाई प्राइस एक्शन कोई फॉलो करेंगे। मार्केट ऊपर गई, हम ट्रेड में नहीं गए, नीचे आए तो भी हम ट्रेड में नहीं गए, फाइनली ऊपर गई और यहाँ से एक एम पैटर्न बनता हुआ हमें दिखा। हमने इस एरिया पे ट्रेड बनाया, हम यहाँ से यहाँ का प्रॉफिट लिए, फिर मार्केट जब यहाँ से यहाँ गई हम उन्हें कॉल लिया और फिर पुट लिया, फिर यहाँ से वहां हमने एक और कॉल बनाया, और फिर तो थोड़ा सा आज ट्रेड तो हुआ है बॉस, बट ट्रेड हमारा आज प्रॉफिट में ही रहा है। निफ्टी के अंदर में अच्छा आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन पकड़ा हुआ था मार्केट ने, और उसी ट्रेंड लाइन पे कामकाज कर रही थी, क्योंकि डाउन ट्रेंड का मार्केट है। रेसिस्टेंस पर सेलर्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सेलर्स हर रेसिस्टेंस पर बेचने का कोशिश करेंगे, पहले वो मार्केट ऊपर ले जाएंगे एंड देन वहां से बेच देंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ ये बायर्स थे? क्या ये बायर्स थे जो मार्केट को ऊपर लेके गए? अगर ये वाकई में बायर्स थे तो फिर मार्केट इसके नीचे क्यों आई? बात वो नहीं है, बात ये है, ठीक है वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखा आपको, लेकिन इसका मतलब अभी फिलहाल कोई आप नहीं कह सकते कि बाजार यहाँ से ऊपर चली जाएगी। वनडे टाइम फ्रेम में एनालाइज करके समझाने वाला हूँ, तो वनडे टाइम फ्रेम में आप जाके देखोगे तो फिर आपको पता लगेगा। तो ये हमारा कुछ तो ट्रेड था, ये आपको मैंने बताया। अब हम यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और चार्ट एनालिसिस समझाता हूँ। क्योंकि अगर आप वनडे कैंडल को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि देखो शार्प रिजेक्शन है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि मार्केट ने शार्प रिजेक्शन किया। पहले यहाँ पे बोली सलामी पैटर्न, लेकिन उसके ऊपर में क्लोजिंग देने में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है और मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे डबल साइड गेम चल सकता है, क्योंकि ये मैंने आपको कल भी बताया था कि रिट्रेसमेंट हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आ सकता है। दोनों तरफ मार्केट जाने की संभावना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको बताऊं उससे पहले कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूं, और नोट कर लीजिए वो स्टॉक्स। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर भी दोबारा बताता हूं, एक्साइड इंडस्ट्री जरूर देख लीजिएगा। एक्साइड इंडस्ट्री को मैं काफी दिनों से आप लोगों को बता रहा हूं, आपको जरूर नजर आएगा कि टॉप पे, बट ये हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हो सकता है थोड़ा और नीचे आए, कोई दिक्कत नहीं, बट ये आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। और उसके बाद जो एक आईटीसी मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, तो आज वापस बता देता हूँ कि आईटीसी यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ मैं आपको। वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आईटीसी भी काफी नीचे गिरी है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको। याद रखिएगा, हो सकता है आईटीसी में और गिरावट हो, बट यहां पे क्वांटिटी ऐड करना ही पड़ेगा। मार्केट में हो सकता है और गिरावट हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि बॉटम क्या है। फॉर्मूला आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं कि खरीदने का फॉर्मूला बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको थोड़ा धैर्य से समझना है कि 1 लाख रुपया अगर आपके पास है तो उसको 4 भागों में बांट लीजिए, या 5 भागों में, या 3 भागों में, एज पर अपनी कैपेसिटी के अनुसार से बांटिए। मान लीजिए हमने 5 भागों में बांटा, तो 1 लाख रुपए का मतलब ये हो गया कि अब वो 5 भाग में 20-20 हजार के रूप में बटेगा। ये जो 1 लाख रुपया मैंने डिसाइड किया कि मैं आईटीसी का शेयर 1 लाख का खरीदूंगा, ये जो 1 लाख रुपया है वो आपका पूरा कैपिटल नहीं है। पूरा कैपिटल आपका हो सकता है 20 लाख हो, 50 लाख हो, वो आपको डिवाइड करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास पूरा कैपिटल ही 1 लाख है, तो पूरा आप 1 लाख आईटीसी में बिल्कुल मत लगाइए, ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है। फिर आप डिसाइड करिए कि अपने कैपिटल का कितना हिस्सा यहाँ लगाएंगे, वहां पे आप 10%, 5% का हिस्सा लगाइए किसी भी एक स्टॉक में। अब मान लेते हैं कि आपने डिसाइड किया कि आपने टोटल 25,000, 20,000 या 10,000 रुपया लगाना है, तो भाई 10,000 रुपया लगाना है आपको, तो 2,000 रुपए के 5 स्टॉक बनेंगे, मतलब 5 बार में आपको इसको खरीदारी करनी है। यानी कि 500 के, यानी पहले आप कितना खरीदोगे, 500 के भाव चल रहा है, यानी 4 स्टॉक, फिर गिरावट होगा तो 4 स्टॉक, फिर गिरावट होगा तो 4 स्टॉक, इस तरह से खरीदोगे, क्योंकि फाइनली फिर वापस से आपको आईटीसी ऊपर। और ये जो मैं आपको एवरेज करने की सलाह दे रहा हूँ, ये सिर्फ इसी स्टॉक्स में, मतलब अच्छे स्टॉक्स में, आईटीसी में, एक्साइड इंडस्ट्री में, रिलायंस के अंदर में, इन सभी में आप करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी पेनी स्टॉक में ये फॉर्मूला लगाएंगे, वहां बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और अपने रजिस्टर्ड जो आपके एडवाइजर है, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनसे एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं सिंपली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों को बताता हूं।
तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से जरूर यहाँ देखिए एक सपोर्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर मार्केट हो सकता है थोड़ा इसको टेस्ट करने के लिए आए, लेकिन मैं यहाँ पे भी कल भी मैं इसको बाइंग करूंगा, और नीचे आता है तो फिर और मैं बाद में और बाइंग करके एवरेज करूंगा, क्योंकि आईटीसी पर भरोसा है। और आईटीसी को अगर आप चार्ट को इसका हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आईटीसी कहाँ से आ रही है और क्या कर रही है। देखोगे आप कि ज्यादा दूर ज्यादा 22 में ही देखोगे तो लगभग 200 के पास थी, और 2 साल में ही भाई 2 साल में ही 500 प्लस हो गई, यानी कि लगभग आप देखोगे डबल से भी ज्यादा यहाँ पे मुनाफा आपको कमा के दिया है। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। दूसरा एक और बताता हूं, वो रहेगा एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के अंदर में भी आप यहाँ पे अपना पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। एशियन पेंट्स में देखोगे कि गिरावट हुई है, और ऐसा नहीं है कि गिरावट बहुत दिन तक जारी रहेगी। देखो मार्केट है, होने का कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे, अलग अलग तरह से, लेकिन फिलहाल आप देखोगे तो ऊपर से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो कि साफ दिख रहा है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन हुआ है, लेकिन आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि बाजार को यहाँ कहीं सपोर्ट भी है इस एरिया पे। तो ऐसा नहीं है कि यहीं से ऊपर चले जाए तो हम कुछ ले भी ना। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि मैं कहता हूँ वही वाला फॉर्मूला कि अगर आपके पास 5, 10, 15 हजार, 20 हजार पड़ा हुआ है कि भाई मैं एशियन भी खरीद लूँ, स्टॉक जरूर महंगा है, 3,000 रुपए का है, लेकिन वो मत देखिए, परसेंटेज में घूम फिर के देखेंगे। बहुत लोग सोचते हैं भाई 1 रुपए का स्टॉक ले लो, पेनी अगर ऊपर चला गया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो अगर ये ऊपर 10% गया तो ये आपको 3,000 का 3300 बनता हुआ भी दिख सकता है। यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, ये जो एरिया है इसकी टेस्टिंग हो सकती है, और ऐसे स्टॉक्स के अंदर में आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। कैसे जाना है? लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाएंगे तो फिर आप यहां से पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब मैं अभी गया हूं 3078 पे, और फिर मार्केट आ जाए धीरे से 100 रुपए करेक्शन हो जाए, मैं डर जाऊं, अरे भाई भाग जाऊं, ऐसा नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पे पोजीशन को और बनाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पैनिक आ रहा है, गिरते जा रहा है, तो फिर मैं साइलेंट हो जाऊंगा, तब हर बार एवरेज नहीं करूंगा। वैसे भी मैं बोल दिया कि 3 से 4 बार ही एवरेज किया जाता है, ऐसा नहीं उसके बार बार गिरता ही जा रहा तो एवरेज करेंगे। फिर आप संयम के साथ बैठना पड़ेगा। ऐसे स्टॉक से पैसा निकालने की भी सलाह नहीं है। अगर आप प्रॉफिट में हैं, अगर आपने बॉटम पे खरीद लिया और वहां पे ऊपर में प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जरूर थोड़ा थोड़ा बुक करिएगा। वो फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं, और मैं कुछ स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। देखो ऑरबिंदो फार्मा बहुत मुझे पसंद है, ऑरबिंदो फार्मा, तो ऑरबिंदो फार्मा में दाव लगाया जा सकता है, तो वो भी देख लीजिएगा। और सिप्ला को फिलहाल, सिप्ला पसंद है लेकिन फिलहाल में इसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और स्टॉक्स, हाँ उसके अलावा मैंने आपको बताना था बैंक 20। बैंक 20 के अंदर में देखेंगे आप, ये जो इंडेक्स फंड है एक प्रकार का, क्या है बैंक 20, एक इंडेक्स फंड है, और इस इंडेक्स फंड को आप अपने जो आपका डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट के मदद से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ने वाला है, समझ रहे हैं आप? तो अगर आपने यहाँ पे बैंक 20 देखोगे आप कहाँ था, 559 से, अभी जैसे उधर बैंक निफ्टी भी गिरी है तो बैंक 20 में नीचे आ गया है। तो आपको ही पता है कि कल को बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, तो थोड़ा दिन वेट करके या फिर थोड़ा सा क्वांटिटी अभी खरीदिए, फिर खरीद लीजिएगा। थोड़ा नीचे गिरेगा तो यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। उसी तरह से आप बैंक 20 के अलावा निफ्टी 20 को भी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक हो गया। और उसके बाद एक मेरे भाई ने एक स्टॉक कहा था एनालाइज करने के लिए, तो वो IRFC का, तो वो मैं IRFC को एक बार यहां से, IRFC एक बार इसको देख लेते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। देखो IRFC में कितना के भाव में खरीदा है मेरे को आइडिया नहीं है, और अगर आपका भाव के ऊपर ही डिपेंड करेगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि देखोगे अगर आप तो यहाँ पे मार्केट को अभी तो सपोर्ट के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो मार्केट को सपोर्ट जो है वो लगभग ये सारा एरिया सपोर्ट का ही है। यानी कि 134 का एरिया सपोर्ट का है, ये भी एरिया सपोर्ट का है, ये भी एरिया सपोर्ट का है। अब कितने क्वांटिटी से गए, कहां खरीदा, उसके आधार पर निकलने या बने रहने की सलाह होगी। लेकिन फिलहाल IRFC देखो, रेलवे के स्टॉक से मैं शुरुआत में ही इलेक्शन के बाद से ही कहा था कि रेलवे स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि यहां से गिरावट आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चार्ट को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। चार्ट पे भी गिरावट तो ही, बट ये सपोर्ट यहाँ लाइन मुझे दिख रहा है 130 से लेके 100 रुपए तक का पूरा अच्छा सपोर्ट है। अब आपने कितने में खरीदा, इस एरिया तक में होल्ड किया जा सकता है, मार्केट में थोड़ा थोड़ा एवरेज भी किया जा सकता है। कि IRFC इतना आसान नहीं है कि एकदम से बिखर जाएगी, टूट जाएगी, और इसका पास भी उतना खराब नहीं रहा है। इसको एक बार 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी आप लोगों से शेयर करता हूं। जी हाँ, देखोगे आपकी अच्छा खासा यहाँ से इसने ऊपर ही गई है स्टॉक, तो ये पूरा एरिया सपोर्ट का है, तो यहाँ तक बने रह सकते हैं।
और बीच-बीच में कुछ क्वांटिटी इस एरिया में ऐड भी कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने की मैं हमेशा सलाह नहीं देता, मैं हमेशा कहता हूँ कि डाइवर्सिफाई करिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बस 10 लाख रुपए आया, 5 लाख आया, 1 लाख आया, जो भी पैसा है वो एक ही स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। जबकि अलग-अलग स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे पैसा बनता हुआ दिखेगा। चलिए अब मैं चलता हूँ आपको वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ। तो आपको नोट करना है सबसे पहला जो रेजिस्टेंस सबसे पहले सपोर्ट नोट करिए। सपोर्ट नोट करिए, याद रखिएगा कि 24,860 860 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 800 24,800 इन 24,800 का भी नंबर, लेकिन अच्छा सपोर्ट आज भी कौन सा 24,660। इसको ब्रेक करने के बाद और ज्यादा गिरावट आ सकता है। 24,660 आज भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, काफी नीचे है 300 पॉइंट नीचे है, लेकिन वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऊपर देखेंगे रेसिस्टेंस तो 25,060 का पहला छोटा रेसिस्टेंस, उसके बाद 127 का यानी कि 25,127, 25,160 और फिर 25,227 के बाद 25,260। ये चार ऊपर में रेसिस्टेंस रहेंगे। जैसे जैसे रेसिस्टेंस पे टाइम बिता के बाजार ऊपर जाएगा तो ऊपर भी निकल सकता है बाजार। आई होप कि वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया है तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, क्या रहा आपने पोजीशन बनाया, प्रॉफिट बनाया, जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।